नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 पेंडेमिक की सेकंड वेव के कारण भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन आपूर्ति को पूर्ति में बदलने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। भारत के लिए इस दुख की घड़ी में दूसरे देशों की तरफ से मदद के लिए हाथ भी आए हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी और महंगाई इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको सरकार को जल्दी से जल्दी रोकना होगा और सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। दोस्तों, इस बीमारी में सबसे बड़ी एक बात कॉमन देखने को मिल रही है कोरोना की सेकंड वेव में। कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं उनमें से 10% पेशेंट्स को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन लेवल अपना मेंटेन करने के लिए। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हमारे डॉक्टर, नर्सेस, योगा गुरुज और अदर भी हमारे जितने भी नेता वगैरह हैं सब अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। उनका दिल से धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आपके सामने हाजिर हूँ ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के 5 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लेकर, जिनको आप सुबह शाम करेंगे तो आपको अपने ऑक्सीजन लेवल में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा। आप इनको घर पर ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले सुखासन में बैठ जाना है। मैं इस वक्त जो स्थिति में बैठा हूँ उसको सुखासन बोलते हैं। आप वज्रासन और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकते वो इस प्राणायाम को बेड पर, कुर्सी पर बैठकर भी आराम से कर सकते हैं, पैर खोल कर। कोई ज़रूरी नहीं है पैर फोल्ड करके ही इस प्राणायाम को करें। इस प्राणायाम में ध्यान रहे आपके कमर और कंधे बिल्कुल सीधे रहें। इसकी कुछ 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इस प्राणायाम को करते समय कि ये प्राणायाम बाईं नासिका से शुरू होकर बाईं नासिका पर ही खत्म होगा। खाली पेट करना है सुबह, खाना खाने के बाद तुरंत, नाश्ता करने के बाद, पानी पीने के बाद तुरंत नहीं करना है। तीसरी सावधानी ये रखनी है कि इस एक्सरसाइज को आपको करते समय थोड़ा गैप लेना है। ये हर एक स्टेप पूरा करने के बाद आपको गैप लेना ज़रूरी है। मैं आपको इसकी स्थिति करके बताता हूँ। आप घर पर सुबह शाम जरूर ट्राई करें। आपको अपना बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में ऐसे, कमर और कंधे बिल्कुल सीधे, अंगूठे की जड़ में आपको दूसरी वाली उंगली लगानी है। ये बन गई वायु मुद्रा। मैं इसको वायु मुद्रा में करता हूँ। बहुत लोग अन्य मुद्रा में करते हैं, मैं लेकिन आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसे वायु मुद्रा में ही करें। आपको बहुत ही मैसिव प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, अंगूठे को अपने दाहिनी नासिका पर लगाना है और बाईं नासिका से सांस जितना आप आराम से अंदर खींच सकते हैं खींचें और दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ दें। दाहिनी नासिका से अंदर खींचें और बाईं नासिका से बाहर छोड़ दें। ये एक क्रिया हुई। इसी प्रकार आपको 20 बार यही स्टेप फॉलो करना है। 20 बार का एक स्टेप बनेगा। एक स्टेप पूरा करने के बाद 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्स रहें। उसके बाद दूसरा स्टेप करें 20 बार का, फिर 3 मिनट तक रिलैक्स रहें। फिर तीसरा स्टेप करें, फिर 3 मिनट तक रिलैक्सेशन लें। फिर चौथा स्टेप करें, फिर रिलैक्स हो जाए। तो इस प्रकार आपको कुल 80 बार इसको करना है। सांस लेना है और सांस को एक दूसरे नासिका से बाईं दाईं से छोड़ना है। दूसरा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आपकी कपालभाति। कपालभाति करने में आपको क्या करना है, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, सांस को झटके से बाहर छोड़ना है। कमर और कंधे आपके सीधे होने चाहिए। देखिए इस प्रकार करें जरूर, मैं आपको करके बताता हूँ। सांस अंदर बाहर 30 बार छोड़ें। 30 बार का एक स्टेप बनाएं, उसके बाद रिलैक्स हों। फिर दूसरा स्टेप 30 बार का, फिर रिलैक्स। फिर तीसरा स्टेप 30 बार का, फिर रिलैक्स। फिर चौथा स्टेप 30 बार का, फिर रिलैक्स। हर एक स्टेप के बाद रिलैक्स जरूर होना है, डीप ब्रीथ करना है थोड़ी देर के लिए। तीसरी एक्सरसाइज भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको क्या करना है मैं आपको करके बताता हूँ। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, सांस अंदर खींचनी है और सांस बाहर छोड़नी है।
देखिए इस प्रकार। इसको सांस अंदर बाहर 30 बार लें। 30 बार का एक स्टेप बनाएं, उसके बाद रिलैक्स हों, फिर दूसरा स्टेप करें, फिर रिलैक्स, फिर तीसरा स्टेप 30 बार का, फिर रिलैक्स, फिर चौथा स्टेप 30 बार का, फिर रिलैक्स। हर एक स्टेप के बाद आपको रिलैक्स जरूर होना है। आपको ये एक्सरसाइज सांस अंदर बाहर करने के लिए 120 बार करनी है। 30-30 बार का एक स्टेप होगा। चौथी एक्सरसाइज है भ्रामिका। भ्रामिका में क्या करना है, आपको भौरे की तरह आवाज़ निकालनी है। भौरे की तरह आवाज़ निकालने के लिए इस प्राणायाम में आपको एक ध्यान रखना है कि आपकी उंगलियों का बहुत प्रयोग होगा। आपको सांस अंदर खींचनी है। सांस अंदर खींचने के बाद अपने अंगूठे दोनों कान पर, सेकंड वाली उंगली आपको आँख पर, तीसरी वाली उंगली बीच वाली उंगली आपको आँख के नीचे, चौथी वाली उंगली नासिका के नीचे, पांचवी उंगली ठोड़ी पर, और फिर भौरे की तरह गुनगुनाना। मैं आपको करके बताता हूँ। इस प्राणायाम में करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके दोनों शोल्डर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार। और आप जितना आराम से गुनगुना सकते हैं उतना गुनगुनाइए, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना सफिशिएंट अपनी तरफ से कर सकते हैं। यह आपकी चौथी एक्सरसाइज हुई। पांचवी एक्सरसाइज है आपकी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप पर डे करें। डीप ब्रीथ तो आप पर डे करें तो आपको कोई ऑक्सीजन सपोर्ट की कभी ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी कमी यही होती है हम लोगों में कि हम डीप ब्रीथ नहीं करते। हम छोटे छोटे सांसों में अपनी सांस अंदर बाहर खींचते हैं। ये कमी है बहुत बड़ी। इसमें क्या करना है आपको, डीप ब्रीदिंग में जनरली आप जितना गहरी सांस लें और जितना गहरी सांस छोड़ें, सांस जितनी लंबे समय तक ग्रहण करें और लंबे समय तक छोड़ें, डीप ब्रीदिंग ये होती है। डीप ब्रीदिंग में मैं आपको 2 स्टेप करके दिखाऊंगा। नंबर 1, जनरली सांस को गहरा लेना और गहरा छोड़ना। देखिए, दूसरा प्रकार डीप ब्रीदिंग का ये है, अपने हाथों को सांस खींचते हुए पीछे ले जाइए और सांस छोड़ते हुए बाहर। देखिए इस प्रकार। इनके आप 3 से 4 स्टेप कर सकते हैं। एक स्टेप 20 बार का होगा, इसमें ध्यान रहे। यही डीप ब्रीथ है। डीप ब्रीथ आप रोजाना उठते बैठते खाते सोते नहाते कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग का खासकर ध्यान रखें, आप डीप ब्रीथ करना नहीं भूलें रोजाना में। इन एक्सरसाइज को करते में कुछ सावधानियां मैं वो आपको बताना चाहूँगा। अंतिम समय में बता रहा हूँ, लेकिन आप करना नहीं भूलें। मैंने बीच में ही बताएं। कमर और कंधे आप बिल्कुल सीधे रखें। ये सावधानियां आपको रखनी है। बिल्कुल आप बिल्कुल सीधे। हाथ अपने चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। ये मुद्रा बदलती भी रहती हैं कई प्राणायामों में। अब इनके लाभ, मैसिव लाभ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी तो आपका रक्त संचार भी बहुत ही अच्छा होगा। आपकी नसों में कभी थक्का नहीं जम सकता। जिस प्रकार आपको बताते हैं कि हमारी ब्रेन है, नस फट गई, वो हो गया, वो हो गया, ऐसी समस्या आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। कब्ज, गैस की समस्या सालों साल पुरानी दूर हो जाएगी, बिल्कुल भी जड़ से ख़त्म। और आपका बिल्कुल पेट का जितने भी प्रदूषित तत्व आपके सांस के द्वारा अंदर जाते हैं सब बाहर। गठिया का रोग बिल्कुल दूर, और पेट का दर्द बिल्कुल सही। दिमाग शांत रहेगा। शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। शरीर की सुचारू रूप से क्रियाएं जब नहीं चलती तो रोग बनते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। जब शरीर की सुचारू रूप से क्रियाएं चलेंगी तो सब दूर हो जाएगी। बिल्कुल आपके बहुत ही मैसिव
फ़ायदा देखने को मिलेगा। कुछ फ़ायदे हैं, करते समय आप पोजीशन अपनी बदल सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में इसको सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी और घबराएं नहीं। इन प्राणायामों को मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, डेली बेस पे करें। ऐसा नहीं कि अभी ये बीमारी चल रही है तो डर के मारे इनको कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत लोग करते भी हैं, उनका साधुवाद, धन्यवाद। करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये प्राणायाम आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। बीमारी से दूर रहेंगे, आप रहेंगे, तो इनको डेली बेस पे इस्तेमाल करना सीखें, डेली बेस पे करें बहुत ही। और दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल न भूलें, ज़रूर करें। 5 एक्सरसाइज, लाभ, फायदे कैसे करना है सब बताया मैंने आपको। इनको ज़रूर करें, डेली बेस पे करें, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि इनको कुछ दिन करके छोड़ दें, ज़रूर करें। फिर उसके बाद मैं आपको एक कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। हम हैं योगा गुरु विश्व के। हम ये कोरोना को ज़रूर हराएंगे, हम जीतेंगे। घर पर प्राणायाम करते रहें, डॉक्टरों की सलाह मानते रहें, सेल्फ आइसोलेशन में रहें। अगर संक्रमित हैं, घबराएं नहीं, बिना वजह के हॉस्पिटल में बेड को ना घेरें, और जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है उनको हेल्प करें और उनको प्राणायाम करने की सलाह ज़रूर दें, प्रोत्साहित करें। हम हैं विश्व के योगा गुरु। धन्यवाद।